अदालत में शपथ लेते समय गीता पर हाथ क्यों रखवाते हैं, रामायण या उपनिषद पर क्यों नहीं? क्या कारण है इसके पीछे? शायद अदालत खुद न जानती हो, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। राम चाहे कितने भी महान क्यों न हो, इस देश की सामूहिक चेतना में उन्हें पूर्ण अवतार नहीं माना गया है। वे केवल अंश अवतार हैं। उपनिषदों के ऋषि ज्ञान के चरम पर हैं, परंतु वे अवतार नहीं हैं, वे साक्षी हैं, किंतु स्वयं ईश्वर का अवतरण नहीं। जबकि कृष्ण इस भूमि के चित्त में पूर्ण अवतार के रूप में प्रतिष्ठित है। अगर परमात्मा पूरी तरह इस पृथ्वी पर उतरता तो उसका रूप लगभग कृष्ण जैसा होता है। इसीलिए कृष्ण इस देश के मन, भावना और चेतना को सबसे गहराई तक छू पाए। इसके कई कारण हैं। पूर्ण अवतार का अर्थ होता है बहुआयामी व्यक्तित्व, ऐसा अस्तित्व जो मनुष्य के हर पक्ष, हर भावना, हर स्तर को स्पर्श कर सके। राम एक आयामी है, वन डायमेंशनल। वे एक ही सुर के पुरुष हैं, एक ही दिशा में बहने वाली धारा। हर्बर्ट मार्क्यूस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वन डायमेंशनल मैन में इसी तरह के मनुष्य का उल्लेख किया है, जो केवल एक ही आयाम में सोचता और जीता है। राम उसी तरह के हैं, एक सुरे, संतुलित, मर्यादित। इसलिए राम केवल उन लोगों को प्रिय हो सकते हैं जो स्वयं भी उसी मर्यादित स्वभाव के हो, परंतु वे सबके प्रिय नहीं हो सकते, क्योंकि वे विविधता से परे हैं। महावीर और बुद्ध भी एक सुरे हैं। उनकी धुन एक ही है, निर्मोही, संयमी, शांत। इसलिए वे सभी मनुष्यों को आकर्षित नहीं करते। एक वर्ग अवश्य है जो बुद्ध या महावीर के लिए समर्पित हो जाता है, पर वह वर्ग सीमित है। हर व्यक्ति उनके प्रति प्रेम नहीं रख सकता। पर कृष्ण वे बहुआयामी है। उन जैसा व्यक्तित्व धरती पर दूसरा ढूंढना कठिन है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कृष्ण में प्रेम करने योग्य तत्व न पाले। चोर भी कृष्ण से प्रेम कर सकता है, नर्तकी भी कर सकती है, साधु भी कर सकता है और पापी भी कर सकता है। युद्ध का योद्धा भी कृष्ण को अपना मान सकता है और रासलीला में नृत्य करने वाली गोपी भी उन्हें अपने हृदय का केंद्र बना सकती है। कृष्ण एक विशाल ऑर्केस्ट्रा की तरह, जहां असंख्य वाद्य बज रहे हैं और हर व्यक्ति को अपनी पसंद का सुर मिल सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति उनमें अपनी पसंद का कृष्ण ढूंढ लेता है। पूरे कृष्ण को प्रेम करने वाला मनुष्य अभी तक जन्म नहीं ले सका, क्योंकि जो भी उनसे प्रेम करता है वह केवल उनका एक रूप चुनता है, एक पक्ष, एक आयाम। सूरदास बाल कृष्ण से प्रेम करते हैं। उन्हें गोपियों वाले कृष्ण से भय लगता है, इसलिए वे बाल कृष्ण की भक्ति करते हैं। निष्पाप, सहज और बाल सुलभ कृष्ण। युवा कृष्ण की तरफ सूरदास नहीं जा सकते, क्योंकि उस ऊर्जा से वे स्वयं डरते हैं। यह उनका चुनाव है, वही रूप उन्हें भाता है। दूसरी ओर केशवदास जैसे कवि युवा कृष्ण को अपनाते हैं। वह कृष्ण जो चांदनी रात में नृत्य करता है, जो किसी नियम से बंधा नहीं है, जो पूर्णतः स्वतंत्र है, अराजक है, सीमाहीन है। केशवदास बालकृष्ण की चिंता नहीं करते। वे उस मुक्त, जीवंत, कामनाशील कृष्ण को स्वीकार करते हैं। अब तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ जिसने पूरे कृष्ण को प्रेम किया, क्योंकि पूरे कृष्ण को प्रेम करना तभी संभव है जब मनुष्य स्वयं भी बहुआयामी हो, जो एक साथ विरोधी तत्वों को धारण कर सके। लेकिन हम साधारण लोग एक आयामी हैं। हमारा व्यक्तित्व एक ही पटरी पर चलता है। कृष्ण में हमें अपनी उस पटरी का हिस्सा मिल जाता है, इसलिए हम उनमें अपने जैसा कुछ पाते हैं। कृष्ण इतने विशाल हैं कि हर किसी को उनमें अपना रूप, अपना रंग, अपनी लय मिल जाती है, चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, साधु या असाधु। कृष्ण में वह अपने लिए कुछ प्रेम करने योग्य पा ही लेता है। इसीलिए इस देश की चेतना में गीता को सबसे ऊंचा स्थान मिला, क्योंकि गीता में केवल धर्म नहीं, केवल ज्ञान नहीं, केवल नीति नहीं, बल्कि जीवन का पूरा विस्तार है।
कृष्ण न केवल उपदेशक हैं बल्कि कर्मयोगी, प्रेमी, रणनीतिकार और दार्शनिक सब एक साथ हैं। गीता उसी बहुआयामी चेतना की अभिव्यक्ति है। इसलिए जब अदालत में सत्य की शपथ दिलानी होती है तो वही ग्रंथ चुना गया जो मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व को छू सके, केवल एक आयाम को नहीं। इसलिए गीता पर हाथ रखवाया जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ श्रद्धा नहीं बल्कि पूर्णता है। वह अंधश्रद्धा नहीं बल्कि चेतना की संपूर्णता का प्रतीक है। गीता का स्पर्श मानो इस बात की याद दिलाता है कि सत्य केवल किसी एक दिशा में नहीं बल्कि पूरे जीवन में, हर अनुभव में, हर विरोध में, हर बहाव में व्याप्त है।